नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के जातीय समीकरण। कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी अलग जाति के उम्मीदवार को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना शेष है। एक सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी है। वहीं अब तक के जातीय समीकरणों को देखें तो कांग्रेस समान जाति उम्मीदवारों को घोषणा से बचती आ रही है। सिर्फ रीवा सीट पर ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही जाति के हैं, जबकि अन्य सीटों पर समीकरण इन दोनों से बिल्कुल अलग है। रीवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा ने जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया है। वे फिलहाल यहां से सांसद हैं। वहीं कांग्रेस ने विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को यहां से टिकट दिया है। दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार तत्पर है और नए नए विकल्पों की तलाश में जुटी हुई है। इसी को देखते हुए हाल ही में मोहन यादव सरकार ने 2 वायु सेवाओं की शुरुआत की है। पर्यटन को ध्यान में रखकर शुरू की गई इन सेवाओं के नाम प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा रखा गया है। इन सेवाओं के तहत शुरू में 2 8 सीटों वाले 2 इंजनों वाले विमान से इसे आरंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग के मुताबिक इन सेवाओं के लिए ऑपरेटर प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट से अपना रूट तय कर सकेंगे। पिछले 14 मार्च को ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से इन विमान सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में इस विमान से मध्य प्रदेश पर्यटन की लोकप्रियता और बढ़ना निश्चित है। उमा जी मेरी बुआ जैसी लोधी समाज के सम्मेलन में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्र मंत्री और गुना लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया वीरांगना अंबती बाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उमा जी को मेरी दादी ने पाला, इसलिए उमा जी मेरी बुआ जैसी है। सिंधिया परिवार के मुखिया को लोधी समाज के साथ की जब जब जरूरत पड़ी है वह हमेशा खड़ी रही है। उमा जी चट्टान की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़ी रही है। लोधी समाज के सम्मेलन में बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उमा जी को मेरी दादी ने पाला, इसलिए उमा जी मेरी बुआ जैसी है। सिंधिया परिवार के मुखिया को लोधी समाज के साथ ही जब जब जरूरत पड़ी वो हमेशा खड़ी रही है। पिछले चुनाव में मलवांचल और मध्य भारत ने भाजपा को दिलाई थी अच्छी बढ़त। कांग्रेस का सहारा बना था ग्वालियर चंबल। चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के, प्रदेश के हर अंचल की अपनी अपनी अलग कहानी रहती है। लोकसभा चुनाव में तो चुनावी मुद्दे भी प्रदेश में एक ही रहते हैं, पर हर अंचल में मतदाताओं की पसंद जुदा जुदा सामने आती रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो मनवांचल की 8 और मध्य भारत की 5 लोकसभा सीटों ने भाजपा को अच्छी बढ़त दिलाई। मनवांचल में कुल वैध मत में 58.44 और मध्य भारत में 64.66% भाजपा को मिले। कांग्रेस सभी अंचल में हारी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहारा ग्वालियर चंबल अंचल बना। भाजपा को सबसे कम 51.50% और कांग्रेस को सर्वाधिक 38.53% मत इसी अंचल में मिले। भाजपा कांग्रेस का अंचलावार मत प्रतिशत में अंतर की बात करें तो यह सर्वाधिक 33.81% मध्य भारत में रहा। यानी यह अंचल कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव में भी बड़ी चुनौती है। मतों के अंतर की गहराई खाई को पाटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। दोनों के बीच मतों का सबसे कम अंतर ग्वालियर चंबल में 12.97% और इसके बाद महाकौशल में 15% रहा। दोनों दल अपनी अपनी जीत के लिए अंचलावार समीकरण बना रहे हैं। मिसरोद अस्पताल का बदलेगा नाम। मंत्री कृष्णा गौड़ ने बांटी मच्छरदानी। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला स्टाफ का किया सम्मान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में डेंगू बड़ी समस्या है। गत वर्ष 28 अक्टूबर तक डेंगू के 4232 मरीज सामने आए थे। भोपाल और ग्वालियर में कुछ मौतें भी हुई थी। डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए राज्य शासन की ओर से समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में भोपाल के सिमरोद अस्पताल में अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने इस दौरान जरूरतमंद परिवारों को मच्छरदानी का वितरण भी किया। कहा, छोटी मोटी सावधानियों और जागरूकता आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकती है, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। व्यापम मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 7 डॉक्टरों को भेजा 7 साल के लिए जेल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सॉल्वर की मदद से परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने वाले 7 युवकों को 7 साल के लिए जेल भेज दिया है। यह मामला साल 2019 का है। व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा 2009 में
सॉल्वर की मदद से परीक्षा पास कर MBBS की पढ़ाई करने की शिकायत के बाद जांच हुई थी। बता दें कि साल 2009 को व्यापम द्वारा आयोजित PMT परीक्षा में सॉल्वर की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण कर MBBS की पढ़ाई करने की शिकायत STF को प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद इसकी जांच हुई। STF ने सारे साक्ष्य जुटाए तो पाया कि 7 युवाओं ने सॉल्वर की मदद से PMT की परीक्षा पास की और फिर MBBS की पढ़ाई कर डॉक्टर भी बन गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मिला नोटों का जखीरा, गिनते गिनते हाफ गए अधिकारी। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर प्रशासन भी सतर्क है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। नोटों की गिनती करते करते अधिकारी हाफ गए। लोकसभा चुनाव 2024 में पैसों और धनबल का प्रयोग न हो, इसे लेकर जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई है। होली से एक दिन पहले रात में इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित चोइथ राम मंडी चौराहा पर पुलिस और STF की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान टीम को एक फॉर्च्यूनर से 56 लाख रुपए नकदी मिली है। फॉर्च्यूनर की डिक्की से एक थैले तथा 2 कार्टून मिले जिसमें भारी मात्रा में नकदी रखी थी। इसकी सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 आलोक कुमार शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग गांधीनगर रूबी मिजवानी मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने FST की टीम को बुलाया। यह कैश चुनाव के इस्तेमाल में जा रहे थे या फिर किसी व्यापारी का था, सभी एंगल पर जांच पड़ताल की जा रही है। फर्जी कंपनी बनाकर जलसाजों ने मजदूरों से की लाखों रुपए की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में सरकार गरीब मजदूरों के लिए कई तरह की स्कीम चला रहा है, जिसके तहत उन्हें अपना जीवन यापन करने और रोजगार चलाने के लिए उनको लोन मुहैया कराने का काम कर रही है। ऐसे में कुछ फर्जी लाइसेंस कंपनियों द्वारा इस मौके का फायदा उठा रही है। मजदूर लोगों को लोन का झांसा देकर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी करने का काम कर रही है। ऐसा ही एक बड़ा मामला डबरा में सामने आया है, जहां शहर और उसके आसपास के गांवों में रहने वाले गरीब मजदूरों को NHB हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के नाम से कुछ लोग लोन का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रफू चक्कर हो गए। सिंधिया ने घूंघट में बैठी आदिवासी महिला को अपने हाथों से खिलाया खाना, दाल बाटी की रेसिपी भी पूछी। मध्य प्रदेश गुना संसदीय क्षेत्र के काबर बमोरी गांव में बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आदिवासी महिला जानकी बाई के घर भोजन करने पहुंचे। ज्योतिरादित्य जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए बमोरी पहुंचे थे। इसी दौरान जब सिंधिया भोजन करने के लिए बैठे तो जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी सहरिया भी उनके साथ खाना खाने बैठ गए। इस बीच समर्थक पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि महाराज, राजकुमारी पहले सूखी साखी और दुबली पतली सी थी, लेकिन जिला पंचायत में आने के बाद बदल गई। जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजकुमारी सहरिया से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी सहरिया शर्मा गई। सिंधिया ने कहा, क्या हो गया राजकुमारी तुम्हें, देखो गायत्री कैसी है। सिंधिया ने पास में बैठी गायत्री भील यानी जनपद पंचायत अध्यक्ष बमोरी की ओर इशारा करते हुए कहा। श्रम के कारण राजकुमारी सहरिया ने भोजन नहीं किया, तभी सिंधिया दोबारा बोल पड़े, लो ना राजकुमारी, अब इतना शर्माओ मत। महेंद्र ने कह दिया है आपका वजन बढ़ गया है तो आप खाना नहीं खा रही। सिंधिया के पास में जानकी बाई सहरिया नाम की महिला घूंघट करके बैठी थी, जिसे सिंधिया ने अपने हाथों से भोजन खिलाया।